ओम शांति। कर्ज, बीमारी और गरीबी से छुटकारा। बस ये 3 गुप्त शब्द बोलो जो आपका जीवन बदल देंगे। देखिए, क्या आपने कभी वो रात महसूस की है जब चारों तरफ अंधेरा हो, सब सो चुके हों और आप तकिए पर आंखें खोले बस सोचते रहो, अब आगे क्या होगा, मैं कैसे निकलूँगा इस मुसीबत से। कभी कभी लगता है जैसे ज़िंदगी ने हमें किसी कोने में धकेल दिया हो, जहाँ ना कोई रास्ता है ना कोई दरवाज़ा, बस कर्ज का पहाड़, बीमारी का दर्द और गरीबी की चुपचाप चुभन। शायद आप इस वक्त आप यही महसूस कर रहे हो। शायद आपके पास अभी डॉक्टर की रिपोर्ट पड़ी है जिसमें बीमारी का नाम देखकर दिल धड़कना भूल गया था, या बैंक का नोटिस जिसमें लिखा है कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो घर छिन जाएगा, या बच्चों की मासूम आंखें जो नई किताबें मांग रही हैं लेकिन आपके पास देने के लिए एक चुप्पी है। पर आज आप सुनो, आज जो आपको बताने वाले हैं वो कोई किताब में लिखी कहानी नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग भी नहीं है। ये 3 ऐसे गुप्त शब्द हैं जो ईश्वर ने हमें दिए हैं, जिनमें इतनी ताकत है कि वो आपकी ज़िंदगी की जड़ से कर्ज, बीमारी और गरीबी को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। हाँ, और हम ये भी जानते हैं कि अभी आपके मन में शक है। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में इतना आसान है? बस 3 शब्द और ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको देखिए, झूठी उम्मीद देने नहीं आए हैं, आज आपको याद दिला रहे हैं कि ईश्वर ने आपके लिए पहले ही रास्ता बना रखा है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो पहले ही जीत का प्लान तैयार कर चुके हैं और आज आपको वो प्लान खोलकर बताते हैं। ऐसा अक्सर लोगों को देखा है कि लोग सालों तक मेहनत करते हैं पर कर्ज का ब्याज उनकी पूरी कमाई खा जाता है। लोग महंगे इलाज के लिए घर बेच देते हैं पर दर्द और बढ़ जाता है। लोग दिन रात काम करते हैं फिर भी महीने के अंत में हाथ खाली रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लड़ाई इंसानी ताकत से लड़ी, पर जिस लड़ाई का सामना आप कर रहे हो वो आत्मिक लड़ाई है, और आत्मिक लड़ाई सिर्फ ईश्वर के शब्दों से जीती जाती है। पहला गुप्त शब्द है जो आपको अभी थोड़ा सा बताते हैं, और ये अभी आपको सिर्फ इतना बताते हैं कि ये शब्द आपको ये याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हो, आपका सहारा ईश्वर है और वो आपकी ज़रूरत से पहले आपका इंतज़ाम कर देते हैं। आप सोचो, अगर आपके पास ऐसा कोई शब्द हो जो हर बार आपको डर से निकाल कर विश्वास में खड़ा कर दे, क्या आपकी सोच, आपके फैसले, आपका भविष्य नहीं बदल जाएगा? एक माता थी, अच्छी तरह से याद है, उनके पति का बिजनेस पूरा डूब चुका था। कर्जदार दरवाजे पर धमकी देने आते थे और डॉक्टर ने कह दिया था बस कुछ ही महीने हैं। उसकी आंखों में उम्मीद का एक भी कतरा नहीं बचा था, और उनको बताया कि सिर्फ एक शब्द, उनको जो बताया कि आप इसे रोज़ जुबान से बोलो, दिल से मानो और भगवान के ध्यान में अपने मन से ईश्वर को पकड़ लो। और 5-6 महीने के बाद वो माता फिर से सामने आई, पर इस बार उनके चेहरे पर आंसू नहीं थे, होंठों पर मुस्कान थी। पति की रिपोर्ट नॉर्मल थी, कर्ज माफ़ हो गया था और उनके बच्चों के पास नए कपड़े और किताबें थीं। क्या बदला था? बस एक चीज़, उसने ईश्वर के शब्दों को अपने जीवन का हथियार बना लिया था। आज चाहते हैं हम कि आप भी उसी ताकत को महसूस करो। देखिए, हम चाहते हैं कि आपका डर आज टूट जाए, आपका विश्वास आज उठ खड़ा हो और आपकी ज़िंदगी में आज से बदलाव शुरू हो। पर इसके लिए बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, इस वीडियो में आपको जो बताते हैं बस वो कहना है। और आज आपको वो शब्द गुप्त पहला जो है वो बताने वाले हैं जो आपकी हालत बदलने की चाबी है। धीरे, रुक रुक कर, क्या आप तैयार हो वो सुनने के लिए जो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? आज आपके सामने वो राज खोल रहे हैं। पहला शब्द है मेरा परमात्मा अपने धन के अनुसार मेरी सब आवश्यकताओं को पूरी करेगा। ये सिर्फ कोई एक शब्द नहीं, कोई एक वचन नहीं है, एक वादा है। और अगर आपके पास ये विश्वास है कि ईश्वर कभी अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ते हैं,
ये शब्द एक घोषणा है कि आपकी ज़रूरत चाहे कितनी भी बड़ी हो, भगवान के पास उससे भी कई ज़्यादा है और वो अपनी महिमा में से यानी कि अपनी असीम संपत्ति और शक्ति में से आपको देंगे। और इस शब्द का मतलब क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या बताया है कि सब आवश्यकताएं, यहाँ पैसा नहीं लिखा है। अगर आपको खाने की ज़रूरत है तो वो आपको भोजन देगा, अगर आपको इलाज की ज़रूरत है तो वो आपको पैसा देगा, अगर आपको काम की ज़रूरत है तो वो भी देगा, अगर आपको शांति की ज़रूरत है तो वो भी मिलेगी। ये सिर्फ रोज़मर्रा की ज़रूरतें नहीं बल्कि आपके दिल की गहराइयों की ज़रूरतें भी हैं। और नंबर 3, अपने धन के अनुसार। आप मान लो कि कोई अरबपति आपको मदद करे, अगर वो आपको 500 रुपये देता है तो वो अपने धन के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार देता है। और पर अगर वो अपने धन के अनुसार देता है तो उसकी मदद आपकी कल्पना से बहुत ज़्यादा होगी। भगवान यहाँ कहते हैं वो अपनी असीमित महिमा के अनुसार देते हैं, यानी वो किसी इंसान की तरह माप तोल कर नहीं बल्कि अपनी अनंत शक्ति और भंडार से देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत से लोग इन चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। शब्दों की ताकत तब खुलती है जब आप उसे अपने दिल में जड़ बना लेते हो, जब आप बार बार कहते हो मेरा भगवान मेरी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा, तो आपका मन डर से भरने की जगह विश्वास से भरने लगता है। आपकी सोच बदलती है और सोच बदलने से आपके फैसले बदलते हैं और फैसले बदलने से आपका भविष्य बदल जाता है। आप विश्वास रखो जब आप अंदर से अपने मन से पूरी शिद्दत और विश्वास के साथ आप ये मान लेते हैं कि ईश्वर मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे, तब आपको लगेगा आपको मौके मिलेंगे और आपको बंद दरवाजे खुले मिलेंगे। इसलिए इसे अपनाने का तरीका है कि रोज़ आप सुबह जब उठते हैं उस टाइम, और अगर ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत ही अति उत्तम है, और रात को जब आप सोते हैं उस टाइम इसे अपने अंदर अंदर बोलो और महसूस करो, ताकि आपके अंदर आप इसको महसूस कर सको और आपका दिमाग इसको याद रखे। और जब आप मेडिटेशन, ध्यान या प्रार्थना करते हैं तब इसका दावा करो, हे प्रभु परमात्मा मैं आपके शब्दों को पकड़ता हूँ और आप मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरी करेंगे। और याद रखना कि अगर कोई अंदर में डर है तो अपने डर की बजाय इन शब्दों को बोलो। जब भी कमी का डर आए तुरंत ये शब्द दोहराओ और ईश्वर का आभार मानो, जैसे ही ये पहले से हो चुका है आप ऐसा समझो और वैसे ही आप भगवान का धन्यवाद करो। पहला शब्द आपको ये विश्वास दिलाता है कि ईश्वर आपको कभी खाली नहीं छोड़ेगा। पर क्या होगा जब आपका शरीर बीमार हो और आपका मन हार मानने लगे, तब आपको चाहिए दूसरा जो शब्द आपको बताया है कि जो रोशनी, बीमारी में आपको रोशनी बन करके आएगा और आपके शरीर में ईश्वर की शक्ति को छोड़ देगा। हमने अभी तक 2 शब्द देखे, पहला जो कहता है कि ईश्वर आपकी हर ज़रूरत को पूरी करते हैं। दूसरा है जो कहता है कि आप एकदम स्वस्थ और आपकी काया बिल्कुल निरोगी हो चुकी है। पर आओ अब उस तीसरे शब्द पर पहुंचते हैं जो न आपको सिर्फ गरीबी से बाहर निकालेगा बल्कि आपको ईश्वर के आशीर्वादों से ऐसे रास्ते पर खड़ा करेगा जहां कमी, कर्ज कभी अभाव में भी लौटकर कभी नहीं आएंगे। व्यवस्था। तीसरा शब्द याद रखना कि भगवान अपने भंडारे में से मुझे इतना देंगे कि मैं दूसरों की मदद करूंगा, मैं दूसरों को उधार दे सकूंगा, लेकिन मैं कभी उधार नहीं लूंगा। देखिए, तो हम सभी जानते हैं कि ईश्वर के पास एक उत्तम भंडार है। ये कोई साधारण खजाना नहीं है, ये ईश्वर का खजाना होता है जिसमें हर तरह की आशीषें भरी होती हैं। सिर्फ पैसे नहीं बल्कि अवसर, रिश्ते, अनुग्रह और अनंत स्रोत। जब भगवान वह भंडार हमारे लिए खोलते हैं तो आपके जीवन में ऐसे मौके आते हैं जो इंसानी कोशिश से संभव ही नहीं होते हैं। और गरीबी का असली कारण बहुत से लोग सोचते हैं गरीबी का मतलब बस पैसों की कमी है, लेकिन असली गरीबी है अवसरों की कमी। कभी कभी लोग बहुत मेहनत करते हैं पर गलत समय पर गलत जगह होते हैं, इसलिए उनका फल चोरी हो जाता है। पर भगवान कहते हैं वो सही समय पर सही चीज़ों के अवसर आपके लिए खोल देगा
और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ना आपका बीज सूख जाएगा। और भगवान इतना देगा कि आप दूसरों की मदद कर सकेंगे। आप उधार देंगे पर उधार लोगे नहीं। आपका जीवन इतना प्रभु की आशीषों से भरा हो कि आप दूसरों की मदद करो, लेकिन आपको कभी किसी से मांगने ना पड़े। गरीबी हमेशा आपको नीचे झुकाती है, पर ईश्वर का आशीर्वाद आपको हमेशा ऊपर खड़ा करती है। जब भगवान आपको समृद्ध करते हैं तो वो सिर्फ आपको अपने लिए नहीं, बल्कि आपके जरिए औरों को भी देने के लिए करते हैं। और याद रखना, ईश्वर कभी आपको किसी चीज़ के मोहताज नहीं होने देंगे अगर आप उनमें विश्वास रखते हैं। और अपनी मेहनत और ईमानदारी में कभी कमी नहीं होने देना। और अच्छे कर्मों का बीज बो, अपनी आय में से एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए रखो। और समय की पहचान करो, ईश्वर के समय पर भरोसा रखो, जल्दीबाजी ना करो। और ये तीनों शब्द याद रखो, ईश्वर आपकी ज़रूरतों को अवश्य पूरा करेंगे। दूसरा, आपको निरोगी बनाएंगे। और तीसरा है, आपको इतनी आशीष मिलेंगी, परमात्मा इतना देगा कि आप दूसरों को भी मदद कर सकोगे। ये तीनों शब्द मिलकर आपकी ज़िंदगी में पूर्ण स्वतंत्रता लाते हैं, कर्ज से, बीमारी से, गरीबी से। आपने अब तक इन तीनों शब्दों को सुना है, भगवान मेरी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। ये शब्द आपको बिल्कुल दिल से बोलना है। दूसरा है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, बिल्कुल निरोगी हो चुका हूँ। तीसरा है, ईश्वर का भंडार खुलेगा और इतना मुझे परमात्मा देगा कि मैं दूसरों की मदद कर सकूँगा, ना कि मुझे दूसरों से मांगना पड़ेगा। और ये तीनों शब्द जब आप दिल से अपने निकालते हो, बोलते हो विश्वास के साथ, तो ये ऐसी ढाल निकालते हैं जो कर्ज, बीमारी और गरीबी को आपकी ज़िंदगी से बाहर रखते हैं। लेकिन याद रखना कि शब्दों को बोलना और शब्दों को महसूस करके जीना, ये दोनों अलग बातें हैं। आज हम जानेंगे कि ऐसे अपने जीवन में कैसे जिया जाए। देखिए, शब्दों को सुनना विश्वास की पहली सीढ़ी। विश्वास ईश्वर में करने से, ईश्वर पर विश्वास करने से आता है। जब बार बार आप ये शब्द बोलते हो और महसूस करते हो तो आपके अंदर एक तस्वीर बनना महसूस होती है। पहले दिन तस्वीर छोटी होती है, फिर बड़ी होती है, और एक दिन आप उसमें जीते हुए अपने आप को देखते हो। और याद रखना, आपके शब्दों में वो ताकत है। जब आप बोलते हो कि मेरी ज़रूरत, हर ज़रूरत को परमात्मा पूरी करते हैं, मैं बिल्कुल निरोगी बन चुका हूँ और ईश्वर का भंडारा मेरे लिए खुला है, तो ये शब्द सिर्फ हवा में नहीं जाते, ये आपके भविष्य को आकार देते हैं। और एक चीज़ याद रखना, अगर आप इन्हें सिर्फ बोलते हो और अपने कर्म में प्रेम, दया और ईमानदारी नहीं रखते हो, तो इन चीज़ों का असर अधूरा रह जाता है। इन शब्दों पर चलना मतलब कि ज़रूरतमंद की मदद करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मेहनत में कमी ना करना, प्रलोभन से हमेशा दूर रहना। और आपके पास परिस्थितियों रूपी कितने भी बड़े ताले क्यों ना हो, लेकिन उनकी चाबी एक ही होती है, विश्वास। विश्वास है तो हर समस्या का समाधान मिलेगा। और इन शब्दों को अपने जीवन में लागू करने की आपको आज कुछ कुंजियाँ बताते हैं। पहली है दैनिक प्रार्थना, यानी कि रोज़ सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले मेडिटेशन करना और इन शब्दों को दोहराना। दूसरा कृतज्ञता, जो है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद और जो आने वाला है उसके लिए भी। तीसरा विश्वास का संग, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको हिम्मत दें, ना कि डराएं। चौथा बीज बोना, अपनी आय का हिस्सा ईश्वर के लिए, दूसरों की मदद के लिए। और पांचवा नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक लोगों से दूरी। डर और संदेह के शब्द ना सुनो, ना बोलो। और छठवां शारीरिक देखभाल, स्वास्थ्य को हल्के में ना लो। सातवीं बात है दूसरों के लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करो। और लास्ट में कहें, हे प्रभु परमात्मा, मैं कर्ज, बीमारी और गरीबी से पूरी तरह से मुक्त हूँ। हे प्रभु परमात्मा, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलता हूँ और मेरे आने वाली पीढ़ी भी आपके ही बताए हुए सद्मार्ग पर चलती रहेंगी। प्रभु परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
याद रखो, आज से आपके पास ये 3 चाबियां हैं और इन्हें आप रोज इस्तेमाल करो और कैसे आपका जीवन बदल जाता है आप खुद देखेंगे, क्योंकि ईश्वर के शब्द कभी खाली नहीं लौटते हैं। ओम शांति।